काम नहीं है। मैं 10 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के संदेश देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कहीं कोई त्रुटि, कोई अपना निजी मान सम्मान की बात मिले तो आप कहिए, लेकिन सबके हित की बात, सबके लाभ की बात, सबके कल्याण की बात, ये तो कहने का मेरा अधिकार है, वो तो मैं बराबर कहूंगा, या नहीं तो दूसरी जगह कह दूंगा। ये तो पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ, आप यहाँ नहीं कहने दोगे, मैं कहीं और कह दूंगा। लेकिन ये सुन लीजिए कि नहीं कहने देंगे तो इसका परिणाम क्या हो। जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसे आप मद्देनजर रखिए और ये तारीख आप लिख लीजिए। आपके जीवन में ये परिणाम आपके सामने खुद ही आ जाएगा। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने अगर धर्म का चिराग जलाया है तो पूरे हिंदुस्तान में इस चिराग को जलाता रहूंगा, इसमें तेल बत्ती डालता रहूंगा ताकि ये बुझे ना। इशारों को समझो आप पहले। अब इतना बड़ा जनमत आया है, सब लोग धीरे धीरे पूजा करो और बड़े घर की तरफ रवाना हो जाओ। कल का सत्संग भी हो गया और पूजा की जाओ। आपका यही काम मैं 4 दिन करता, आपका 2 दिन में कर दिया। समय आपका बच गया और समय है कहाँ, समय किसी के पास नहीं। ये धान रुपाई का समय है, काश्तकारों के पास समय नहीं है। ये मतलब यानी छुट्टियां भी लोगों के पास कम है। तो आप लोगों ने कल सत्संग सुना और सीधा भाव भी कर लिया और आज आप पूजा कर लो और धीरे 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 यहाँ से निकलो। एक बारी तो कोई बाहर नहीं मिलेंगे उतने लोगों को, ये धीरे धीरे निकलेंगे। कुछ आज निकल जाओ, शाम तक कम हो जाएंगे, कुछ कल निकल जाएंगे। परमिशन 1000 से 5000 तक, 5000 लोग तो परमिशन के आधार पर यहाँ रह सकते हैं। उन पर कहीं किसी का कोई अधिकार नहीं, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये परमिशन है आपका दिया हुआ 1000 से 5000। वैसे भक्तों की संख्या कहीं निर्धारित नहीं होती, कहीं पर न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर, न गुरुद्वारों में, न मुसलमानों में, हिंदियों में, न सिख ईसाइयों में, ये तो किसी कहीं है ही नहीं। लेकिन आप जबरदस्ती कोई चीज लागू कर रहे हो और धर्म में बाधा डाल रहे हो, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बस इतना इशारा हमारा काफी, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके आप समझ लीजिए और सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। ये तो बड़ा विचारी विषय है। क्या तुम किसी को किराया देकर बुला सकते थे? पहले ये देखो, इतने लोगों को ऐसी भीषण बारिश में इस जंगल में कोई इकट्ठा कर सकता? पहले इस पर विचार करो। जिसके इशारे पर इतने लोग आ गए और रह रहे, अगर कोई आदेश दे दे तो ये क्या नहीं कर सकते? क्या समान थे? क्या तुम्हारे बस की बात है? इसलिए मानवता, इंसानियत सीखिए कि मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की आज्ञा क्या है और गुरु की गौरव गरिमा और महिमा क्या है, इसे आप सीखिए। नहीं आगे आपको पछताना पड़ेगा। गुरुदेव मंत्रोच्चारण से ये जीवन से पूजा महान पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कितने लोग शामिल शरीक हैं, इसको देख लो। इनमें कितनी श्रद्धा सेवा भाव है। ये गुरु की भक्ति, गुरु का अनुशासन, गुरु की मर्यादा में रह रहे हैं। इस पर आपका हस्तक्षेप क्या है? क्या कर सकते आप? क्या आप इतने लोगों को बुला सकते हो? तुमने न तो भोजन दिया न पानी, तुमने हमारी कोई व्यवस्था नहीं की। फिर तुम्हारा मतलब क्या है? केवल तुम्हारी व्यवस्था टोकने की, अच्छे धार्मिक कार्य में बाधा डालने की, ये आपका अधिकार है। यही आपको अधिकार मिला है परमात्मा की तरफ से। क्या ये आपको अधिकार मिला है? तुमने यहाँ क्या व्यवस्था की? क्या तुम्हारी जिम्मेवारी है? ये 2 जिम्मेवारी सब मेरी है। इतने लोगों को भोजन देना, नाश्ता देना, इनको रखना और इनको संगठित रखना, इनके अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया और श्रद्धा भाव पैदा करना, ये तुम्हारे बस की बात है?
एक आदमी तुम नहीं बुला सकते, एक भी